नमस्कार दोस्तों। आज का विषय थोड़ा रहस्यमय भी है और बहुत भावनात्मक भी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सास यानी वो स्त्री जो आपके जीवन में आपकी मां के बाद एक और बड़ी भूमिका निभाती है, आखिर वो सिर्फ एक इंसान है या कोई आत्मिक रिश्ता लेकर आई है? क्या आपकी सास वास्तव में आपके किसी पिछले जन्म से जुड़ी हुई आत्मा हो सकती है? क्या वो आपकी कोई अधूरी परीक्षा लेने आई है या कोई कर्मों का हिसाब चुकाने? तो चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, सास का रिश्ता सिर्फ सांसारिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। जब हम विवाह करते हैं तो सिर्फ पति या पत्नी से नहीं जुड़ते, हम एक पूरे परिवार से जुड़ते हैं। और उस परिवार में जो सबसे प्रमुख स्त्री होती है वो होती है सास। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सास को मातृ स्वरूपा माना गया है, लेकिन हर घर में यह रिश्ता इतना आसान नहीं होता। क्या कभी सास बहू को समझ पाती है? कभी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह रिश्ता आपके जीवन में आया ही क्यों है? दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर वो आत्मा जो आपके जीवन में आपसे बार बार टकराती है वो आपके ही किसी पिछले जन्म से जुड़ी होती है। हो सकता है आपकी सास कभी आपकी मां रही हो, कभी आपकी बहन, या शायद कोई पुराना ऋण या वचन हो जिससे अब आपका नाता जुड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपका आपकी सास के साथ हमेशा तनाव रहता है, अगर हर छोटी छोटी बात पर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो ये केवल वर्तमान का संघर्ष नहीं बल्कि पिछले जन्मों का कोई अधूरा कर्म बंधन भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब कोई आत्मा इस जन्म में आपके जीवन में किसी सास के रूप में आती है तो वो या तो आपको कुछ सिखाने आती है या फिर कुछ चुकता करने आती है। यदि आप उसे शत्रु समझकर अपना जीवन काट देंगे तो ये कर्म बंधन आपसे आगे और उलझेगा। और यदि आप धैर्य, सेवा और प्रेम से उस आत्मा के साथ व्यवहार करेंगे तो शायद इस जन्म में ही वो चक्र समाप्त हो जाए। दोस्तों, कई बार आपकी सास आपकी जीवन यात्रा की एक परीक्षा होती है। भगवान ने सास के रूप में आपके पास एक ऐसा इंसान भेजा है जो आपको हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, विनम्रता। दोस्तों, कभी कभी वो जानबूझकर आपको तंग करती है और वो तंग करने वाला व्यवहार ही आपके भीतर के अहंकार को तोड़ने का माध्यम बनता है। जैसे एक गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, वैसे ही कई बार ये आत्मा, जिसे आप सास कहते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी बनती है। और इसके विपरीत, यदि आपकी सास आपको मां से बढ़कर प्रेम करती है तो जान लीजिए वो आत्मा आपके जीवन में भगवान द्वारा भेजी गई है, जो आपके किसी पुण्य कर्म का फल है। वो आपकी मां रही हो सकती है पिछले जन्म में, या कोई देवी समान आत्मा जिसने ये वचन लिया हो कि जहां भी तुम जन्म लोगी मैं तुम्हें मां के रूप में फिर मिलूंगी। दोस्तों, ऐसे संबंधों में कोई लालच, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता, केवल वात्सल्य, आशीर्वाद और आत्मिक प्रेम होता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आपकी सास बनकर आपके जीवन में कौन आया है, और इसका उत्तर आपके भीतर ही छिपा है। दोस्तों, आप जरा सा देखिए कि जब आप उनके साथ होते हैं तो आपको अपने अंदर से कौन से भाव यानी कौन सी फीलिंग आती है? क्या वो आपके अहंकार को चुनौती देती है या फिर आपको संबल और प्रेम देती है? यदि वो आपको बदलने आई है तो उन्हें सम्मान दो, और यदि वो आपको संभालने आई है तो उन्हें प्रेम दो, क्योंकि किसी भी रूप में वो आपके आत्मिक विकास का माध्यम है। दोस्तों, जीवन में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं आता। हर आत्मा एक विशेष कारण से जुड़ती है और सबसे बड़ा कारण होता है आत्मिक सुधार। आपकी सास कोई आम स्त्री नहीं है, वो या तो आपके बीते जन्मों की कड़ी है या फिर इस जन्म की सबसे कठिन परीक्षा।
इसीलिए अगली बार जब आपकी सास आपसे कुछ कहे तो जवाब देने से पहले एक बार भीतर से पूछिए, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो रही हूं या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।